जय हिंद। कैसे हैं आप? ठीक है, मस्त, एकदम बढ़िया लिख रहे हैं। चलिए, हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में जो जहाँ से हम कल छोड़े तो उसी से आगे बढ़ते हैं। हम लोग प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे हैं, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग लगभग 2-3 वीडियो देख चुके हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले देखे थे कि मतलब प्रायद्वीपीय पठार यहाँ पास आया कैसे। पहले भारत तो ऐसे था नहीं, तो प्रायद्वीपीय पठार था। प्रायद्वीपीय पठार यहाँ आया कहाँ से टूटकर, ये सब देखें। फिर इसके बाद क्या देखें, फिर इसमें प्रायद्वीपीय पठार में भी उसको टुकड़े में बांटकर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग शिलांग पठार या कार्बी एंग्लान पठार देखें और छोटा नागपुर पठार देखें। इसके बाद हम लोग ये देखें कि अरावली पर्वत के बारे में, विंध्याचल श्रेणी, मालवा पठार और इसके बाद सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है, नर्मदा तापी के बारे में देखें। नदियों के बारे में नहीं देखते, भ्रंश घाटियों के बारे में देखे हैं, ठीक है। नदियां तो इसके बाद के टॉपिक है, ठीक है। नदियां हम लोग जैसे ये प्रायद्वीपीय पठार खत्म ही होने वाला है, आज या कल खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग नदियां ही शुरू करेंगे, ठीक। तो आप लोग आज हम देखेंगे, आप लोग इससे पहले वाले वीडियो देखिएगा। फिर इसके बाद हम लोग आज पश्चिमी घाट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट क्या है अभी हम देख लेते हैं, पहले ही बता ही चुके हैं, ठीक। तो प्रायद्वीपीय पठार में हम लोग पश्चिमी घाट देखेंगे, कोई परेशानी तो नहीं है। चलिए, यहाँ से आप लोग लिखेंगे। हाँ, चलिए, जहाँ कहा जाए वहाँ लिखिएगा, हर जगह तो लिखना है नहीं, ठीक है। चलिए, आपको क्या बताया गया था कि पश्चिमी घाट क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का जो पश्चिमी कगार है उसे ही पश्चिमी घाट कहा गया, ठीक। प्रायद्वीपीय पठार का मतलब आप समझ रहे हैं। पठार का मतलब यह हो गया कि जो भाग उठा हुआ है और फिर क्या ऐसे उठ गया है। जब उठने के बाद क्या हो गया, ऊपर जाकर समतल हो गया, और जब ये उठेगा और समतल होगा तो इसके दोनों किनारे पर ढाल बनेंगे, कगार बनेंगे, बन ही जाएंगे, ठीक। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यही बात देखते हैं, ठीक है, कि ये भाग था और ये इस तरह उठ गया, फिर आया ये, तो अब ये बताइए, ये कगार बनेगा, बन ही जाएगा। ऊपर गया, समतल हो गया, जिस प्रकार नीचे समतल भूमि थी उसी प्रकार यहाँ भी समतल हो गया, ठीक है। और ये भी मान लेते हैं ऐसे है, और यहाँ पास ये भी समतल हुआ, तो ये वाला घाट और ये वाला घाट क्या हो गया, समतल हो, मतलब ये तो कगार बन गए ना, 2 कगार बन गए, एक पश्चिमी कगार हो गया, एक पूर्वी कगार होगा या नहीं होगा। तो पठार के 2 भाग तो होंगे, एक पश्चिमी कगार, एक पूर्वी कगार, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। तो आज हम लोग देखेंगे इस कगार पर जो चोटियां, ठीक है, ये कगार है और इस कगार पर सीधा सीधा यहाँ पास चोटी। ये कगार तो ऐसे उठा हुआ है, फिर इसके बाद ये सीधा उठ के आगे बढ़ा भी है, ठीक है। तो जिस कारणवश ये पूरा कगार बन गया। जब पूरा कगार बन गया, जिस कारणवश क्या हो गया, उन सब में कुछ ना कुछ चोटियां होंगी, तो उनको देखेंगे, ठीक। आप ठीक है, तो ये समझने के लिए था, ठीक है, इसको तो लिखना उखना था नहीं। प्रायद्वीपीय पठार ऐसे था तो नहीं, ऐसे कई बार बता चुके हैं, आप फिर देख लीजिए। ठीक है, ऐसे तो था नहीं, ऐसे था। प्रायद्वीपीय पठार किस तरह ऐसे है, और लेकिन पठार है तो ये उठा हुआ है भाग, तो इसके 2 किनारे हो गए, ठीक है, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। तो हम लोग अब ये उठे हुए भाग हैं तो कगार ही कहलाएंगे, ठीक है, इन दोनों के किनारे हैं तो कगार कहलाए। तो इसे ही जो पश्चिम में है उसे ही पश्चिमी घाट कह दिया गया, ठीक। तो आज हम लोग मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के बारे में देखेंगे, ठीक है। ये अरावली है, ये शिलांग पठार है, ये क्या है, पश्चिमी घाट। तो हम लोग अरावली भी देख चुके हैं, शिलांग पठार भी देख चुके हैं, ठीक। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग पश्चिमी कगार के बारे में। तो पश्चिमी कगार क्या है? पश्चिमी कगार इसी पश्चिमी जो मैदान है, ठीक है, ये पश्चिमी तटीय मैदान है, इसी के साथ साथ नीचे चलता गया, ठीक। तो हम लोग देखेंगे यहाँ से, ठीक। ये गया है केप कोमोरिन तक, ठीक है, मान लेते हैं कि ये है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा पश्चिमी कगार है, ठीक है, पश्चिमी कगार ये है। ये वाला भाग क्या है, नीचे
नीचे वाला भाग है, यहाँ ये तटीय मैदान है, ठीक है। लेकिन ये भाग क्या है, पठार का पश्चिमी किनारा है, ठीक है। पठार का ये क्या है, पश्चिमी किनारा, ठीक। तो अब यहाँ पास हम कल देखे थे क्या था, सतपुड़ा पर्वत था, ठीक है। यहाँ पास हम लोग कल देखे थे ये पूरा सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है। राजपीपला पहाड़ी, ठीक है, राजपीपला हो गया, महादेव हो गया, मैकाल पहाड़ी, ये सब कल देखे हैं, ठीक। तो ये सब जब हम देखें तो उसी के दक्षिण में नर्मदा नदी बहती थी, ठीक है। नर्मदा नदी यहाँ से निकल कर सूरत, यहाँ पास एक बंदरगाह है, वहां पास जाकर हो जाता है, ठीक। सूरत और भड़ोच, भड़ोच पर नर्मदा नदी जाती है और सूरत पर तापी नदी, ठीक। उसके दक्षिण से ही शुरू हो जाता है हमारा पश्चिमी कगार, ठीक है। उसके दक्षिण, तापी नदी के दक्षिण से शुरू हो जाता है हमारा ये कगार, ठीक है। जो पश्चिमी कगार यहाँ से शुरू हो जाता है। तो अब वहीं से देखेंगे, ठीक है, पश्चिमी कगार के बारे में देखेंगे। तो इसे वो करते हैं, ठीक है। ये वाला भाग क्रॉस करते हैं, इसको लिखा रहने दीजिए। तो इधर का कोई मतलब नहीं, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। तो हटाते हैं, यही लिखा जाएगा। और ये पूर्वी घाट अभी बना लेंगे, पढ़ना होगा तो पूर्वी घाट बनाने में कितना टाइम लगेगा, तुरंत बन जाएगा, ठीक है। पढ़ना क्या है, पश्चिमी घाट। तो इसमें जो पश्चिमी घाट आप लिख लीजिए, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट क्या है, सबसे पहले लिखे प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी किनारा है, ठीक। आप क्या लिखेंगे, प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी किनारा, किनारा या कगार कहें, कगार ही क्या कहलाता है हमारा, ही है पश्चिमी घाट कहलाता है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार का जो पश्चिमी किनारा है वही कहलाता है क्या, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, ये लगभग 1600 किलोमीटर के लंबाई तक है, ठीक है। कितना है, लगभग 1600 किलोमीटर तक की लंबाई पर, ठीक है। 1600 किलोमीटर की लंबाई तक, ठीक है, विस्तृत है, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, ये नर्मदा नदी, आप देखिए नर्मदा, सॉरी, तापी नदी। तापी नदी कहाँ, आप लोग को सब बता दिया गया, ठीक है, कि तापी नदी सतपुड़ा पर्वत से निकलती है, ठीक है। नर्मदा नदी भी सतपुड़ा पर्वत से निकलती है, लेकिन उनमें अलग अलग भाग है। जैसे जहाँ ये मैकाल पहाड़ी से नर्मदा निकलती है और महादेव पहाड़ी से तापी नदी निकलती है, ठीक है। ये कल बता दिया गया। अमरकंटक से निकलती है तापी, और वो निकलती है धूपगढ़ से, ठीक है। चलिए, नहीं, ये धूपगढ़ से निकलती है, वो अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है और जो तापी नदी है वो धूपगढ़ से निकलती है। तो अब ये बताइए, नर्मदा यहाँ तापी नदी बह रही है दक्षिण में, इसके उत्तर में, तो उसके दक्षिण से ही शुरू है। तो कहाँ से लेकर, तापी नदी से लेकर, ये यहाँ किनारा क्या है इसका, ये केरल का जो सबसे किनारी भाग है वो है कन्याकुमारी, ठीक है। तो तापी नदी के दक्षिण से लेकर कहाँ तक है, कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी तक विस्तृत है, ठीक है। कन्याकुमारी तक विस्तृत है, ठीक है। तापी नदी से के दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है, ठीक है। तापी नदी यहाँ मान लेते हैं महादेव पहाड़ी, यहाँ पास धूपगढ़ चोटी, यहाँ से तापी नदी ऐसे निकलती है ब्रंश पर और ऐसे गिर जाती है, ठीक है, खंबाती खाड़ी में। तो इसके दक्षिण से क्या शुरू है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट और कहाँ तक है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ये दक्षिणी छोर है, ठीक है। जो दक्षिणी छोर ये है, मतलब भारत का जो सबसे दक्षिणी छोर मुख्य भूमि पर देखा जाए, ठीक है, तो वो है कन्याकुमारी। लेकिन अगर द्वीपों को भी लिया जाए तो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट 6:45 पर, 6:45 का मतलब 6 डिग्री 45 पर, ये है 8 डिग्री 4 मिनट पर, ठीक है, मतलब 8 डिग्री 40 मिनट पर, ये वो है 6:45 पर, मतलब 6 डिग्री 45, ठीक है, मिनट की बात कर रहे हैं। तो वो तो इससे नीचे हो गया, 2 डिग्री नीचे हो गया, ठीक है। तो वो हो गया इंदिरा पॉइंट, ठीक। इंदिरा पॉइंट हमारा जो सबसे दक्षिण में स्थित है वो है निकोबार में, ठीक है। तो तापी नदी के दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट होगा। आगे चलें,
ठीक, चलिए रफ कर लेते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पास नासिक है, ठीक है, यहाँ क्या है, नासिक है, ठीक। नासिक मतलब मान सकते हैं नासिक में एक चोटी है, नासिक में वहाँ एक पहाड़ी है, त्र्यंबक, ठीक है। तो त्र्यंबक, ये क्या है, नासिक। आप लिखिए चौथा पॉइंट, नासिक के त्र्यंबक से गोदावरी नदी निकलती है, ठीक है। कौन सी नदी, गोदावरी, गोदावरी नदी। ये नदी में हम देखेंगे, ठीक है, ठीक है, ये नदी में हम लोग देखेंगे लगभग 1465, ठीक है, किलोमीटर तक ये प्रवाहित होती है, ठीक है। 1465 मतलब इसकी लंबाई देखा जाए तो 1465 है, ठीक है, किलोमीटर की लंबाई तक है गोदावरी नदी, ठीक है। कृष्णा नदी लगभग 1400 किलोमीटर की लंबाई तक मतलब बहती है। तो श्रेणी है, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या लिखेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ एक दर्रा पाया जाता है, जिसे दर्रों के बारे में देख चुके हैं, दर्रों के बारे में भी देख चुके हैं। प्रायद्वीपीय पठार के दर्रे 4 दर्रे बताए गए थे, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा दर्रा। 4 दर्रा यहाँ बताए गए थे और यहाँ तो काफी दर्रे बताए गए थे, ठीक है। तो इसमें एक दर्रा स्थित है, थाल घाट यहाँ, भोर घाट यहाँ है, ठीक है। तो थाल घाट दर्रे के जस्ट नीचे स्थित है, क्या है हमारी, एक है कालसूबाई चोटी। कौन सी चोटी है, कालसूबाई चोटी, ठीक है। कालसूबाई चोटी किसके नीचे स्थित है, कालसूबाई चोटी थाल घाट दर्रे के दक्षिण में, थाल घाट दर्रा के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, दक्षिण में स्थित है, ठीक है। कालसूबाई चोटी थालघाट दर्रे के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। महाराष्ट्र में अगर देखा जाए, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की जो सबसे महाराष्ट्र की बात चल रही, ठीक है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की बात चल रही, नहीं तो धूपगढ़ तो उससे ज्यादा है, ठीक है। पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं तो कालसूबाई जो चोटी है वो सबसे ऊंचाई पर स्थित, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, ठीक, सबसे ऊंची चोटी। क्या आप छठा पॉइंट लिखिए, कालसूबाई चोटी के कालसूबाई चोटी थालघाट दर्रे के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ दर्रा है, ठीक। दर्रा का मतलब अब आप समझ रहे हैं ना, रास्ता मान लीजिएगा, ठीक है। पर्वतों या पहाड़ों में रास्ता होता है, ठीक है, उसे दर्रा कहा। इसी के नीचे यहाँ पास मान लीजिए, ठीक है, कालसूबाई चोटी स्थित है, ठीक। इसी के दक्षिण में क्या है, इसी के दक्षिण में भोर घाट दर्रा है, क्या है, भोर घाट दर्रा, ठीक है। ये थाल घाट दर्रा, ये भोर घाट, और इसी के दक्षिण में स्थित है हमारी महाबलेश्वर चोटी। क्या है, महाबलेश्वर चोटी, ठीक है, महाबलेश्वर चोटी, ठीक। तो अब हम क्या लिखेंगे, महाबलेश्वर चोटी किसके, थाल घाट भोर घाट दर्रे के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। महाबलेश्वर चोटी, महाबलेश्वर चोटी भोर घाट दर्रे के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। भोर घाट दर्रा के दक्षिण में स्थित है, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। महाबलेश्वर चोटी भोर घाट दर्रे के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। तो ये हमारे 3 पॉइंट थे, ठीक है। नासिक के त्र्यंबक से गोदावरी नदी निकलती है, ठीक, नासिक के त्र्यंबक से, ठीक है, गोदावरी नदी निकलती है, लगभग 1465 किलोमीटर, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी अगर कहा जाए तो गोदावरी नदी है, ठीक है। सतलज से छोटी है, ठीक है, लेकिन सतलज का मतलब सतलज नदी, आप अभी सिंधु नदी, अभी आप नदियों के बारे में देखें नहीं तो कोई मतलब है नहीं, नदियों के बारे में आप
परेशान बिल्कुल मत होइए, जो नदी आए उसको लिख बस लीजिएगा और कोई परेशानी नहीं। ठीक, रफ क्या निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है। ठीक है, महाबलेश्वर चोटी से क्या निकलती है? महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी निकलती है। ठीक है, कृष्णा नदी ठीक है, महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी निकलती है, कोई परेशानी तो नहीं। ठीक है, महाबलेश्वर चोटी भोरघाट दर्रे के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, यहाँ पास मान लेते हैं भोरघाट दर्रा, ये तो थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिए। ठीक है, और पास ही में है। ठीक, तो महाबलेश्वर चोटी भोरघाट दर्रे के दक्षिण में स्थित है और महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी निकलती है। ठीक है, कृष्णा नदी निकलती है और यहाँ से आगे बढ़ती है। ठीक है, गोदावरी नदी है, वो भी आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाती है, और कृष्णा नदी है, वो भी आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाती है। अब डेल्टा क्या होता है ये सब नदियों में देखेंगे। ठीक है, और ये नदियां विजयवाड़ा में बनाती है। ठीक है, और वो राजमुंदरी में बनाती है। जो गोदावरी नदी है वो राजमुंदरी में अपना डेल्टा बनाती है, और जबकि बनाती है विजयवाड़ा में बनाती है। ठीक है, ये लगभग 1400 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, 14 किलोमीटर की दूरी तक बहती है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ से ले लेती है और आंध्र प्रदेश यहाँ तो यहाँ पास जाके डेल्टा बना लेती है। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। इतने पॉइंट लिख लिए, आगे चलें। ठीक, रफ करें। ठीक, आप लिख लीजिएगा। अब आते हैं कर्नाटक में। ठीक है, मतलब नदियों के बारे में तो देख नहीं रहे, पूरी महत्वपूर्ण नदियां थोड़ा एक दो बड़ी देख ली हैं, अब नदियां नहीं देखेंगे। ठीक है, हम केवल दर्रों की बात करेंगे। मान लेते हैं ये है कर्नाटक। ठीक है, मतलब 7वां पॉइंट, कर्नाटक में दो आप ब्रह्मगिरी याद रखिएगा। ठीक है, ब्रह्मगिरी तो महत्वपूर्ण है ये। ठीक, कर्नाटक में दो महत्वपूर्ण चोटी हैं। ठीक है, कर्नाटक में दो महत्वपूर्ण चोटियां हैं। पहली चोटी अगर कहा जाए तो वो है कुद्रेमुख। क्या है? कुद्रेमुख चोटी, और दूसरी है ब्रह्मगिरी चोटी। क्या है? ब्रह्मगिरी चोटी। ठीक है, कुद्रेमुख चोटी तथा ब्रह्मगिरी चोटी। ठीक है, कुद्रेमुख चोटी और ब्रह्मगिरी चोटी कर्नाटक की दो महत्वपूर्ण चोटियों में से है। ठीक, 8वां पॉइंट लिखिए, इसमें लिखते जाइएगा। ठीक है आप लोग। ठीक, अब ब्रह्मगिरी चोटी से एक नदी और देख लेते हैं, बस कावेरी नदी। ठीक है, मुख्य रूप से जो बड़ी नदियां 3 थी उनके बारे में देख ले। ठीक है, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी और कावेरी नदी। ठीक है, तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? यहाँ से निकलती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है। लिखिए आप, ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती। ठीक है, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है। ठीक है, यहाँ पास मान लेते हैं दो चोटियां हैं। ठीक है, एक चोटी ये हो गई, एक चोटी ये हो गई। ठीक, तो ये वाली चोटी जो है ये है ब्रह्मगिरी, यहीं से निकलती कावेरी नदी और ऐसे होते हुए
कहाँ बनाती है, लगभग तमिलनाडु में, क्या तमिलनाडु में अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है, कोई परेशानी नहीं, ठीक। रफ कर दें एकदम मस्त, ठीक। 3 नदियों के बारे में हम लोग देखें, गोदावरी, ठीक है, ये लगभग 860 किलोमीटर की ये है। कावेरी नदी लगभग 860 किलोमीटर की लंबाई तक ये डिस्टेंस तय करती है, इसका मतलब उतनी लंबाई हो गई, ठीक है। तो रफ करते हैं, अब इसके बाद और थोड़ा बहुत देखते हैं, ठीक है। 9 पॉइंट और 10 पॉइंट क्या है कि ये तो हो गई कावेरी नदी, इसे रफ करते हैं, इसका कोई ठीक है। अब क्या होता है, देखिए ये तो स्पेस ज्यादा दिख रहा है ना, ठीक है। देख, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार इस तरह था, ठीक है। इसके साइड में ये जो देख रहे हैं, इसको अगर रफ करें तो इधर भी कहीं कहीं पर छटी पटी पहाड़ियां हैं, ठीक है। हर जगह तो पहाड़ियां नहीं है, लेकिन ऐसे करके पहाड़ियां हैं, ठीक है। ये ऐसे, ठीक, ऐसे करके पहाड़ियां, ठीक है, कटी छटी कहा पहाड़ियां, ठीक है। ये छोड़, जैसे यहाँ मान लेते हैं कि वेलिकोंडा, पालकोंडा, नल्ला मलाई, ठीक है, शेषाचलम है, यहाँ पास जवादी है, सेवाराय है, ठीक है, और भी पंचमलाई, सिरुमलाई, ये सभी इधर की पहाड़ियां हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह एक साइड नहीं है, ठीक है, बीच बीच से कट गई। कटने का कारण है कि नदियां, अभी हम देखेंगे, जब पूर्वी घाट देखेंगे वहां देख लेंगे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अब आप देखिए कि ये पश्चिमी घाट है और ये क्या है, पूर्वी घाट, और ये जाकर यहाँ पास एक गांठ बनाती है, ठीक है। इस मतलब दोनों पर्वत आपस में जाकर जुड़े, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हमारा नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी पर्वत का नाम सुने होंगे। ये नीलगिरी पर्वत क्या हो गया, जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट आपस में जाकर जब मिले, ये घाट का मतलब ये वास्तव में पर्वत है, ठीक है, ऊंचे हैं और पठार के रूप में, इसमें चोटियां ये आपस में जाकर मिली हैं, और जब मिली हैं तो वहां पास एक गांठ के रूप में बना लिए, ठीक है, बहुत मोटा, तो इसे क्या कहते हैं, नीलगिरी, ठीक है। तो नीलगिरी पर्वत कहाँ है, ठीक है। तो नीलगिरी पर्वत जहां पास पूर्वी और पश्चिमी घाट जहां पास मिला है वहां पास है, ठीक है। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट जहां मिलती है वहां एक गांठ का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे नीलगिरी पर्वत कहते हैं, ठीक है, ठीक। नीलगिरी पर्वत या पर्वतीय गांठ, ठीक है, नीलगिरी पर्वत पर्वतीय गांठ, ठीक है, नीलगिरी पर्वत या नीलगिरी पर्वतीय गांठ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ जाकर आपस में ये मिल गई थोड़ा। अब आप ये बताइए, जैसे जैसे दक्षिण में गया है, उत्तर से जैसे जैसे दक्षिण की तरफ गया है, तो ये सकरा होता गया, ठीक है, सकरा होता गया तो एक स्थान पर जाकर मिल गया। तो इसी प्रकार ऐसे आई है और ऐसे जाकर यहाँ पास मिल गई है, ठीक है। तो इस स्थान पर, इस पूरे स्थान की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक पूरा बन गया गांठ, इसको अब रफ करते हैं, ठीक। तो इस गांठ को क्या कहा गया, नीलगिरी कहा गया, ठीक है, नीलगिरी, ठीक है। ये तो ये यहाँ पास है, ठीक, नीलगिरी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये नीलगिरी 3 राज्य में विस्तृत है, ठीक है, केरल हो गया, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। कहाँ कहाँ पर है, केरल, कर्नाटक पहले लिखिए, कर्नाटक, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में विस्तृत है, ठीक है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में
ये गांठ विस्तृत है, इसे ही क्या कहते हैं, नीलगिरी पर्वत कहते हैं। कोई परेशानी तो नहीं, एकदम मस्त, ठीक। 10वां पॉइंट लिखिए, नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे कहते हैं, ठीक है, नीलगिरी पर्वत हो गया, ठीक है, उसमें एक उठी हुई चोटी है, ठीक है, मान लेते हैं ये इस तरह गांठ है, ठीक है, ये एक गांठ है, इस पर एक पर्वत ऐसे चोटी बनाई है, ठीक है, उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया डोडा बेटा। क्या कहा गया, डोडा बेटा। तो डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी लिखिए, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, डोडा बेटा, बेटा, ठीक है, डोडा बेटा, ठीक। इसकी जो 2637 मीटर, ठीक है, इसकी अगर ऊंचाई देखा जाए लगभग 2637, मतलब 2637, इसमें एक उठी हुई चोटी है जिसे क्या कहा गया, डोडा बेटा। इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, 2637 मीटर है, ठीक, 2637 मीटर, ठीक। लगभग इसी के आसपास अभी अनायमुडी है, वही सबसे ऊंची चोटी है, उससे ऊपर कोई चोटी नहीं, ठीक है, पश्चिमी घाट में। इसका मतलब जो पश्चिमी घाट की ऊंचाई है उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती, ठीक। तो 10 हो गया, एक का पॉइंट और लिखते हैं, रफ करें, लिख लीजिएगा, ठीक है। इसे नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, 2637 मीटर। कोई परेशानी नहीं, ठीक, चलिए लिखते जाइएगा। अब एक पॉइंट देखिए, जो नीलगिरी पर्वत है ना, नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में ही एक दर्रा है, इसी दर्रा को कहा जाता है पालघाट दर्रा। क्या है, पालघाट दर्रा, ठीक है। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में ही पालघाट दर्रा है, ध्यान कर लीजिए, ठीक है। ये दर्रा सबसे ऊपर है थालघाट, फिर घोरघाट है, फिर नीचे है पालघाट, और फिर है नीचे सेनकोट्टा, वो कार्डामा पहाड़ी पर ही है, ठीक। तो अब नीलगिरी पर्वत ये हो गया, नीलगिरी पर्वत के जस्ट दक्षिण में क्या है, पालघाट दर्रा। कोई परेशानी तो नहीं, ठीक। तो 10वां पॉइंट ये लिखिए कि पालघाट दर्रा के दक्षिण में एक और गांठ पाई जाती है जिसे कहते हैं अनामलाई, ठीक है। क्या कहते हैं, अनामलाई, ठीक। पाल घाट दर्रा के दक्षिण में एक और गांठ है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं अन्नामलाई। क्या कहते हैं, अन्नामलाई, ठीक है, अन्नामलाई। कोई परेशानी तो नहीं, गांठ है, ठीक है। एक इसी के नीचे एक गांठ और पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पास, ठीक। इस गांठ को अन्नामलाई कहते हैं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। इसी अनामलाई जो गांठ है, इसमें 3 श्रेणियां पाई जाती है या 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं। उन तीनों पहाड़ियों के नाम लिखिए, ठीक है, 3 पहाड़ियों के नाम लिखिए, ठीक है। अन्नामुडी, क्या कहते हैं, अन्नामुडी, ठीक। एक है पालनी पहाड़ी, क्या है, पालनी। एक है कार्डामम, क्या है, कार्डामम पहाड़ी, ठीक है, कार्डामम पहाड़ी, ठीक। और अनामुडी चोटी या पहाड़ी कह लीजिए, ठीक है, चोटी पहाड़ी और पालनी पहाड़ी, ठीक है। तो अनामलाई दर्रा, ये सॉरी, पालघाट दर्रा के दक्षिण में एक और गांठ है जिसे अनामलाई कहते हैं, ठीक है। अनामलाई पर्वतीय गांठ लिख लीजिएगा, ठीक है, पर्वतीय गांठ, ठीक, पर्वतीय गांठ पाई जाती है, ठीक।
और इस जो है ना अनामलाई पर्वतीय गांठ में 3 पहाड़ियां पाई जाती है, जिसे अनामुदी, पालनी पहाड़ी और कार्डामम पहाड़ी। ठीक है, अब ये बताइए जो अनामलाई पर्वतीय गांठ है ना, इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है वो है अनामुदी। क्या है? अनामुदी। ठीक, अनामुदी की जो सबसे मतलब इसकी जो लंबा मतलब ऊंचाई है, उसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ठीक है, 2695 मीटर। डोडा बेटा कितना था? डोडा बेटर की है 2637 मीटर। ठीक, और ये 2695 मीटर। ठीक, तो ये सबसे ऊंची चोटी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या कहते हैं? अनामुदी कहते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनामुदी है। ठीक, ठीक है, तो अनामुदी चोटी या पहाड़ी 2695 मीटर की है। ठीक, ये कहाँ पाई जाती है? अनामलाई। ठीक है, ये पूछा जाता है, इसे आप याद कर लीजिए वाले, तो इसको याद ही करना है। ठीक है, एकदम इसे भूलना नहीं। ठीक, तो अनामुदी चोटी हो गई। ठीक, ये यहाँ पाया जाता है। ठीक, और ये कार्डामम पहाड़ी ना, इसमें एक दर्रा पाया जाता है, इसी दर्रा कहा जाता है सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा इधर से इधर पासिंग करने के लिए केरल से अगर मतलब इधर जाना हो, इधर क्या है? ये केरल है, ये केरल है, इधर इधर है तमिलनाडु। ठीक है, केरल से ऊपर है हमारा कर्नाटक, और इसके जस्ट इधर जाएंगे तो ये है पूरा आंध्र प्रदेश, और उसी के साइड में जो अलग हुआ उसे कहते हैं तेलंगाना। ये है महाराष्ट्र। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ मध्य प्रदेश आ जाता है। ठीक है, आप मैप देखेंगे तो ये राज्य सब याद हो जाएंगे। ठीक, हो गया पाल घाट दर्रा, तो ये हमारा पश्चिमी घाट था। ठीक है, तो सेनकोट्टा दर्रा भी देख लिया, कार्डामम पहाड़ी, पालनी पहाड़ी और अनामुदी पहाड़ी कह दिए। ठीक है, तो ये इतना ही था, पश्चिमी घाट केवल और केवल इतना था। ठीक है, हम इसमें हिल्स के बारे में नहीं बताए हैं। ठीक है, हिल्स आप देख लीजिएगा। ठीक, तो जैसे ऊटी के बारे में हम बात नहीं की है। ठीक है ना, यहाँ पास हम जो आप देखेंगे कि 16 फॉरेस्ट है। ठीक है, 16 फॉरेस्ट जैव विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 16 फॉरेस्ट को मतलब ऐसा किया गया कि बायोस्फीयर में इसको रखा गया है, तो उसे हम नहीं देख रहे हैं। ठीक, ये सब आएगा, आगे ही आएगा। हम लोग यहाँ पास देख रहे हैं, जैसे मतलब अभी जब हम देखेंगे ना वनस्पतियों के बारे में, तब 16 फॉरेस्ट भी आएगा, और जितने भी ये मतलब घूमने के लिए जो प्रसिद्ध स्थल है, ठीक है, उनके बारे में भी पूरा आएगा, तो हम देख लेंगे। तो ये था हमारा पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट हम बाद में ही देखेंगे, टाइम भी हो गया। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे कल। कैसा लगा बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए हम लोग कल मिलते हैं, इसी के आगे मिलेंगे। ठीक है, चलिए, ओके।